सितारों के सफ़र पर खुशामदीद। आज हम वीकली हॉरोस्कोप डिस्कस करेंगे कि कैसा रहेगा ये हफ्ता आप लोगों के लिए 13 तारीख से लेके 19 तारीख तक। लेकिन उससे पहले जो लोग अपना हॉरोस्कोप, अपनी राशि, अपना बुर्ज नहीं जानते हैं मून साइन के हिसाब से, वो लोग कमेंट सेक्शन में हमें अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ बता के या हमें व्हाट्सअप करके हमसे जान सकते हैं। अब हम आते हैं वीकली हॉरोस्कोप की तरफ और सबसे पहले बात करेंगे एरीज के बारे में। मून साइन के हिसाब से राहु 12th हाउस में है और उसकी वजह से इस हफ्ते हर सूरत में कोई आपको परेशान कर सकता है और आपकी सेहत को भी नुकसान हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप पुरानी बातों को याद ना करें और किसी भी करीबी इंसान से या दोस्तों से ना उलझें, बल्कि ये कोशिश करें कि आप खुद को, अपने दिमाग को रिलैक्स रखें, काम रखें। आप जानते हैं कि लोग आपकी तरफ इसलिए आते हैं क्योंकि वो आपसे पैसा चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको बेवजह किसी पर भी पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि इस हफ्ते आपको कोशिश करनी है कि आप अपने खर्चे बिला वजह ना बढ़ाएं। काम के ज़्यादा बोझ के बायस आप घर की खुशियों से महरूम भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने जहनी दबाव को कम करना चाहते हैं तो आपको अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारने की ज़रूरत है। बुर्ज हमल के बारे में सैटर्न की मौजूदगी से इस हफ्ते आपको अपने कारोबार में मंजिल तक पहुंचने का मौका मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने स्केड्यूल को मैनेज करना होगा। अब हम आते हैं अपने प्यारे स्टूडेंट्स की तरफ। ये हफ्ता स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जाम्स दे रहे हैं। इस हफ्ते बहुत से सितारे स्टूडेंट्स की कामयाबी और तरक्की की तरफ उनकी मदद करेंगे। अब आते हैं एरीज वालों की लव लाइफ के ऊपर। आपकी लव लाइफ इस हफ्ते आमतौर पर तो अच्छी रहेगी, लेकिन हफ्ते के दरमियान आपके महबूब की किसी बुरी आदत की वजह से आप परेशान हो सकते हैं, आप इरिटेट भी हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने गुस्से पर काबू रखना है, वरना आप अपना रिश्ता खो सकते हैं। अगर मैरिड लोगों की बात करूं तो जो आप लोगों के बीच में क्लैशेस थे और तनाव था वो इस हफ्ते कम हो जाएगा और आप अपने पार्टनर के साथ कोई पिकनिक या कोई जर्नी प्लान करेंगे। लेकिन आप लोगों को अपने ईगो को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वरना आप लोगों के क्लैशेस, आपके बीच का तनाव बढ़ जाएगा। अब आते हैं टॉरस की तरफ। इस हफ्ते काम और आराम के दरमियान सही तवाज़ुन रखना बहुत ज़रूरी है। जुपिटर आपको रिलीफ देने जा रहा है। जो लंबे अरसे से बीमारियों का सामना कर रहे हैं उन लोगों के लिए खुशखबरी है। आप जो भी क्रॉनिकल डिजीज़ फेस कर रहे थे उससे निजात हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी लाइफस्टाइल पर काम करना शुरू कर दें, प्रॉपर और हेल्दी डाइट को अपनाएं। केतु आपके 5th हाउस में है, तो इस हफ्ते आपको कोशिश करनी है कि आप अपने फैसलों को जल्दबाजी में ना लें, बल्कि अपने फैसलों को सोच समझ कर लें। इस सूरत में आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप अपनी एंटरटेनमेंट पर एक्स्ट्रा वक्त और पैसे खर्च ना करें और ये करने से बचें, वरना आने वाले वक्त में आपको माली तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इस हफ्ते आपकी फैमिली लाइफ खुशियों से भरी होगी क्योंकि घर के कई अफराद आपको खुशियां देने की कोशिश में लगे होंगे और इनकी कोशिशों को देखकर आप भी घर के माहौल में घुल मिल जाएंगे। साथ ही साथ इस हफ्ते आपको ये भी समझना होगा कि अपने प्लान्स और स्ट्रैटेजी शेयर करने की वजह से आप अपनी सक्सेस से दूर जा सकते हैं। इसकी वजह से मुमकिन है कि आपके दुश्मन भी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचाएं। अब हम आते हैं टॉरस की लव लाइफ की तरफ। इस हफ्ते के दरमियान अगर आप किसी से मिलते हैं तो उसकी शुरुआत तो आपके लिए बहुत एक्साइटिंग होगी, लेकिन आप दोनों के बीच की आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के रिश्ते को ज़्यादा देर तक नहीं चलने देंगी, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई बुरा ख्वाब था। इस सब से बचने के लिए बेहतर यही होगा कि आप अपने गुस्से को काबू में रखें और अपने रिलेशनशिप को टूटने से बचाएं। अगर मैं शादीशुदा लोगों के बारे में बात करूं तो इस हफ्ते हो सकता है कि आपकी इन लॉज की वजह से आप अपने पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट्स में और डिस्प्यूट्स की तरफ जाएं, लेकिन इस हफ्ते के एंड तक आप लोगों के बीच की आर्ग्यूमेंट सॉल्व हो जाएंगी। तो ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए और हंसते मुस्कुराते अपने लाइफ पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अब हम आते हैं जेमिनी के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। इस हफ्ते जेमिनी वालों का जुपिटर दूसरे घर में होने की वजह से मेंटली तौर पर यह हफ्ता थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। इसीलिए आपको ये याद रखना होगा कि दूसरों के सामने बात करते वक्त अपनी डिसेंसी और एक्शंस को बेहतरी से इस्तेमाल करें और उन्हें अच्छे तरीके से ट्रीट करें, वरना टेंशन के साथ साथ आपकी इमेज भी मुतासर हो सकती है। जेमिनी के 10th हाउस में राहु की मौजूदगी से इस हफ्ते मुलाजमीन की आमदनी में इजाफा होने की उम्मीद है।
इस सूरत में उन्हें कुछ छोटे बिजनेसेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आपको फ़ायदा हासिल होगा और आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाएंगे। अगर आप शादी के लायक उम्र के हैं और आपकी किसी से मंगनी हो चुकी है, तो मुमकिन है कि किसी वजह से मंगनी टूट जाए या उसमें कुछ मसाइल पैदा हो जाएं। इससे फैमिली में बेचैनी का माहौल भी बन सकता है, जिसका सबसे ज़्यादा असर आपकी मेंटल हेल्थ पर पड़ेगा। हम अक्सर चीज़ों को लक पर छोड़ देते हैं कि होना होगा तो हो जाएगा, लेकिन इस हफ्ते आपको ऐसी सोच से परहेज करना होगा। इसीलिए अगर आप अपने कारोबार में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो किस्मत के भरोसे ना बैठें और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करें। अब आते हैं हमारे प्यारे स्टूडेंट्स की तरफ। तो दूसरों की क्रिटिसिज्म से बिल्कुल भी दिल छोटा नहीं करना आप बच्चों ने, और अपनी एबिलिटीज़ पर शक तो बिल्कुल नहीं करना। आप लोगों के लिए ये अच्छा टाइम है कि आप लोग किसी प्रोफेशनल कोर्स को ऑप्ट कीजिए और बहुत अच्छे से परफॉर्म करके दिखाइए। आप लोग कामयाब होंगे। अब हम आते हैं जेमिनी की लव लाइफ की तरफ। इस हफ्ते अपने लव पार्टनर या उसके इरादों पर शक ना करें, क्योंकि दोनों को ये अच्छी तरह से पता है कि इत्मीनान और भरोसे के साथ ये रिश्ता खूबसूरत तरीके से तरक्की कर सकता है। इसीलिए एक दूसरे पर हावी होने के बजाय दोनों को समझदारी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करनी होगी। शादीशुदा लोगों के लिए ये हफ्ता मुफीद साबित होने वाला है। इस दौरान आपके स्पाउस अपने वर्क प्लेस में कामयाब होंगे। इसी के साथ आप उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उनके पसंदीदा खाने बना सकते हैं या बाहर से ऑर्डर भी कर सकते हैं। कैंसर के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ आते हैं। इस हफ्ते अपने बिजी स्केड्यूल से कुछ वक्त निकालकर अपनी फैमिली के अफराद और रिश्तेदारों के साथ कुछ वक्त गुजारिए, क्योंकि इससे आपकी सेहत पर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। कैंसर वालों के 11th हाउस में जुपिटर है, तो आप लोगों को सेविंग स्टार्ट करनी होंगी, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत मसाइल पैदा हो सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, आप उसकी वजह से घर वालों के सामने शर्मिंदा भी हो सकते हैं, क्योंकि मुमकिन है घर का कोई मेंबर आपसे किसी चीज़ या पैसे की डिमांड कर लें जो आप पूरी ना कर सके, और पॉसिबिलिटी है कि आपको मेंटल स्ट्रेस का भी सामना करना पड़ सकता है, जो कि आपके कारोबार को भी मुतासिर करेगा और आपको किसी भी काम पर कंसंट्रेट नहीं करने देगा। इसके साथ आपको आने वाले वक्त में बहुत से मसाइल का सामना भी करना पड़ेगा। प्यारे स्टूडेंट्स जो कंप्लेन करते हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं स्टडीज़ से, तो अब आपकी डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाएगी, और आपके वो फ्रेंड्स जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते थे और आपकी स्टडीज़ में ऑब्स्टिकल क्रिएट करते थे, वो भी अब ऐसा नहीं करेंगे। अब आते हैं कैंसर की लव लाइफ की तरफ। पूरा वीक आपको वर्कलोड की वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज और स्ट्रेस रहेगा। इसकी वजह से आपकी लव लाइफ सबसे ज़्यादा मुतासिर होगी। इसलिए हफ्ते के आखिर में अपने पार्टनर से जितना मुमकिन हो कम बात करें। ये भी पॉसिबल है कि आप बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स की वजह से एंग्शियस और स्ट्रेस्ड हो जाएं। मैरिड लोगों के लिए एडवाइस है, आपको इस चीज़ को समझना होगा कि हर किसी से अपनी शादी की प्रॉब्लम्स डिस्कस करना अक्लमंदाना फैसला नहीं होता। आपको चाहिए कि आपको कोई भी कंप्लेन है रिगार्डिंग योर पार्टनर, तो आप लोग अपने लाइफ पार्टनर से डिस्कस करें, वरना आप लोग कभी भी पीसफुल और हैप्पी लाइफ नहीं गुजार पाएंगे। तो ये थी हमारी वीकली हॉरोस्कोप की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग अपना बुर्ज, राशि, स्टार साइन, मून साइन से जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ बताइए, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम आपको आपका बुर्ज, राशि या स्टार साइन, मून साइन से बता देंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।